बोध गया के हथियार में निरंजना नदी के तट पर सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन तथा डीएक्सन द्वारा आयोजित हुआ 6वां अंतर्राष्ट्रीय शून्य मेगा इवेंट। भारत के कई राज्य सहित बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से लाखों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब। नमस्कार। आज दिनांक 17 फरवरी दिन मंगलवार को सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा महाबोधि के समीप निरंजना नदी के तट पर अंतर्राष्ट्रीय मेगा शून्य इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें भारत के कई राज्यों सहित नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के लाखों की संख्या में साधक एवं आध्यात्मिक जिज्ञासु पधारे तथा शून्य ध्यान योग का लाभ लिया। बताता चलूं, शून्य बुद्ध द्वारा प्रदत्त प्राचीन ध्यान पद्धति है, जिसका उद्देश्य मानवता को दुख से मुक्ति प्रदान करना है। यह साधना शांत ध्यान और विपश्यना की परंपराओं पर आधारित है, जो साधक को वास्तविकता के स्वरूप का गहन अनुभव कराती है और अंतरिक्ष शांति, संतुलन तथा जागरूकता की ओर ले जाती है। शून्य ध्यान आंदोलन को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान कर रहे डॉक्टर लिम शियू जिन, जिन्हें ध्यानाचार्य नागजीवा के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर लिम अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी तथा आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र रहे हैं, जहां से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, जो अब मलेशिया के नागरिक हैं। और चीनी मूल के डॉक्टर लिम का भारत के आध्यात्मिक विरासत के प्रति गहन सम्मान और प्रेम उन्हें भारत में कार्यक्रमों की स्थापना के लिए प्रेरित करता है। सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने भारत में ध्यान कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप ले चुका है। यह आयोजन सामूहिक ध्यान, वैश्विक शांति और मानव कल्याण के प्रति समर्पण को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इवेंट के माध्यम से आयोजक मंडल का मानना है कि वर्तमान समय में तीव्र और तनावपूर्ण जीवन शैली में ध्यान केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन, नैतिक जागरूकता, वैश्विक आकार प्रदान करने का आधार है। बोध गया जैसे पवित्र भूमि पर यह आयोजन मानवता को एकता, शांति और सह अस्तित्व का संदेश देता है। मौके पर उपस्थित साधकों ने सामूहिक ध्यान सत्र, आध्यात्मिक प्रवचन तथा सहभागिता संवाद में शामिल किया, जिसमें प्रतिभागियों को ऐतिहासिक भूमि पर गहन आत्म अनुभूति का अवसर प्रदान हुआ, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इस अवसर पर फाउंडेशन के भव्य मंच पर उपस्थित आयोजक मंडल ने अपनी अपनी बातों को आम लोगों को ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रेस को बताया। आइए सुने और अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों का सदुपयोग कर सुख, शांति और ध्यान की प्रक्रिया को समझें। इस अवसर पर उन्होंने बताया, रोल है तो जी बड़ी बताएं सर। नमस्ते और आप लोग का सभी का स्वागत है हमारे 6th इंटरनेशनल मेगा शून्य रिट्रीट के लिए। ये निरंजना नदी के किनारे जो अगर ये जो हमारा मीटिंग होता है, हमारे जो ध्यान के लिए हम सब एकत्रित होते हैं, हर प्रांत के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ आके एक साथ बैठते हैं और हम यहाँ पे कुछ समय के लिए ध्यान करते हैं, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि इसी नदी में भगवान बुद्ध जो थे, वो जब यहाँ से पहली बार यहाँ पे जब गिरे थे, तो तब उनको जब पता चला कि शरीर को तकलीफ दे के मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से मिल सकता है। तो ये हमें याद दिलाता है कि हमें ध्यान में रह के हुए समाज में अपना काम करना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है और फिर कर्तव्य को निभाते हुए अपने आप का ये सफ़र मुक्ति की तरफ लेके जाना है। क्योंकि अगर ज़िंदगी में अगर आपको कुछ करके जाना है तो जिम्मेदारियां पूरी करना, यही एक मैसेज हम सुन्नति की फाउंडेशन, इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से लोगों तक देते हैं कि कर्म को मत छोड़ना, कर्म को निभाना, कर्म को निभाते निभाते अपने धर्म को पूरा करना। ये सूत्र अगर आप देखोगे वज्र छेदी का प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायमंड सूत्र। इस सूत्र को हम
भारत में भारत की एक इतिहास था। भारत में हर चीज़ लिखी पढ़ी जाती थी, साथ में हम लोग समाज को सिखाते थे। सिखाने की वजह से हम अपना नॉलेज दूसरों तक पहुंचाते थे और भारत में गुरुकुल पद्धति से हर नॉलेज को सब तक पहुंचाने का काम था। इसीलिए हमारी भारत की संस्कृति बहुत स्ट्रांग थी, सिर्फ वर्बल या ओरल ट्रांसलेशन से नहीं, लेकिन लिखने वाली ट्रांसलेशन से, लिखने वाले मेथड से हम लोगों तक नॉलेज पहुंचाते थे और उसी को वापस लेके आने का काम हम लोग कर रहे हैं। अगर आप देखो मेरे हाथ में पाम लीफ सूत्र है, एक ताड़पत्री में बनी हुई सूत्र है, इसमें ये हजारों साल जीती है और आज अगर नॉलेज बचा हुआ है इसी वजह से, क्योंकि भारत की जो इतिहास में नॉलेज जो था, नालंदा हो, तक्षशिला हो या फिर श्री परवा यूनिवर्सिटी हो और बहुत सारे 2000 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थे इंडिया में, वो सब का नॉलेज ये फिर से हम लोग चाइना से, जो आज चाइना के पास भारत की नॉलेज है, उसे हम फिर से लेके आ रहे हैं। इसे वापस इंग्लिश, हिंदी और बाकी के लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर रहे हैं ताकि भारत की धरोहर जो है ज्ञान की, वो फिर से हमारे पास आए। भारत की जो धरोहर है ध्यान की, वो फिर से एक बार वापस आए। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये आप लोग से जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसा फीलिंग? इससे बहुत ज़्यादा मतलब फील हो रहा है कि जो दुनिया में लोगों को स्वास्थ्य और समृद्धि से जो जुड़ने का काम किए हैं, इससे हमें फील हो रहा है कि आने वाला समय में ये और बहुत बड़ा क्राउड होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। लोगों को जुड़ने का या स्वास्थ्य से बहुत सारा स्वास्थ्य के संबंधित बहुत सारा फायदा मिल सकता है। क्या ये हमारे दुनिया में दो बहुत अच्छी चीजें पहला है ट्रेनिंग, क्या है आर्थिक विकास हुआ, बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास हुआ, क्योंकि जब हम इसमें जुड़े तो उस टाइम हमारे पास बहुत सारा प्रॉब्लम था, गरीबी था, लेकिन इससे जुड़ने के बाद हमारे पास बहुत सारा इनकम भी हुआ और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ध्यान, योग, इसके बारे में आप कुछ बताएं क्या? ध्यान विकास में हमें ये ग्रोथ कुछ मिला कि हम पहले कहीं ना कहीं देखते थे कि शांति नहीं मिलता था और यहाँ से जुड़ने के बाद हमें शांति और समृद्धि बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और पहले जो हमारे साथ फील होता था वो अब फील नहीं होता है और हम शांत और अच्छा फील करते हैं अपने आप को। मेरा नाम चंदन कुमार, मेरा घर बांका जिला है, बांका जिला बिहार से है।